Hello everybody, one more time welcome back. Myself Virat, and finally we are back with our channel AI Foundation. So dear students, here we are going to discuss another super duper concept for class 10th mathematics. So till now we discussed many things from science topic, but now we are going to enter in the mathematical world. और आज से हम लोग मैथमेटिकल बहुत सारे अभी चैप्टर्स जो लेफ्ट है हमारे, या फिर और भी एडवांस टर्म जो हमें मैथमेटिक्स में जानने हैं, तो आज से हम लोग मैथमेटिक्स के ऊपर जोर देने वाले हैं। बीच बीच में साइंस का टॉपिक आ सकता है, बट हमारा जोर है मैथमेटिकल वर्ल्ड के ऊपर। ठीक है, तो आते हैं और आज का कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली माई सेल्फ और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एआई फाउंडेशन। सो हियर वी आर गोइंग टू discuss, or we are going to start another chapter, which is our arithmetic progression. Arithmetic progression. अब थोड़ा सा आप यहाँ पे गौर करिएगा, arithmetic progression, not propagation. Progression and propagation both are different things. As we study now in our class 9 sound chapter, rarefaction and refraction both are different. There we studied rarefaction, like that only, similar word है, but आपको ध्यान देना है ये प्रोग्रेशन है, प्रोपगेशन नहीं है। प्रोपगेशन का मतलब होता है ट्रांसमिशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट इन केस ऑफ प्रोग्रेशन ये एक सीरीज को बोला जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में सीढ़ी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारा आज का कंसेप्ट है, ये जो है एक्चुअली एक अलजेब्रा का पार्ट ही है। In class 10th, we studied polynomial in algebra. We also studied our linear equation to variable. फिर हम लोगों ने कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़े। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बाद ही ये जो हमारा कंसेप्ट है, ये आपको 10th में पढ़ने को लिए मिलता है। तो एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है, ये मेरा अलजेब्रा का ब्रांच है। ठीक है, अलजेब्रा का एक पार्ट है, बोलिए तो ब्रांच नहीं, सॉरी, अलजेब्रा का एक पार्ट है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए इस चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। सो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जिसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोल देते हैं एपी। ठीक है, तो एपी एक अपना सीरीज बनाता है। वो सीरीज क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, ये सभी टर्म्स कैसे रिलेटेड होते हैं एपी से, एपी का हम लोग जनरल लाइफ में यूज कहाँ करते हैं, ये सभी टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दीज concepts, let me inform you that today in this video we are going to see only basic things concerned with AP chapter. Even we will see some selected questions which I had taken from your last some years exercises and even from last some years papers. अब ऐसा नहीं है कि AP आपके लिए बहुत यूजफुल चैप्टर है या बहुत कहिए तो बहुत बेस्टफुल चैप्टर, नहीं, आपको माइल्ड व्यू चैप्टर के अकॉर्डिंग चलना है, बिल्ड में इसको लेके चलना है मीडियम टॉप पे। जैसे इससे ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आता है और ऐसा भी नहीं है कि कम क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, इससे 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा बोर्ड में, तो कोई दिक्कत आपको नहीं लेनी है। और एक बात मैं आपको बोल देता हूँ कि ये जो चैप्टर है, इसमें हम लोग स्टार्ट करने से पहले वी विल स्टडी अबाउट श्रीनिवासा रामानुजन। थैंक्स अ लॉट टू श्रीनिवासा रामानुजन, बिकॉज ऑफ हिम ओनली वी आर हियर, वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पार्टिकुलर चैप्टर। क्योंकि ये इकलौते ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने फ्रॉम इंडिया, अपने कंट्री से, जिन्होंने एपी के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया। और एपी का सीरीज, एपी का जितना भी हमारा सीक्वेंस होता है, उसका फॉर्म होता है, फिर एपी जीपी में क्या होता है, क्यूबिक इक्वेशंस क्या होते हैं, इस सभी के ऊपर उन्होंने अपना लाइफ को पूरी तरह से कहिए तो एक तरह से निछावर कर दिया। और बिकॉज ऑफ हिम ओनली आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो थैंक्स अ लॉट टू श्रीनिवासा रामानुजन। आते हैं और इस कंसेप्ट को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, टिल नाउ वी न्यू दैट व्हाट इज नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होता है, हमारा प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम क्या होता है। आई होप कि ये सभी आपको पता होगा। रियल नंबर क्या होता है, रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। तो चलिए फिर वैसे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को एक पैटर्न समझना पड़ता है एपी को समझने के लिए, और ये टर्म रिलेटेड है सीक्वेंस से। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सीक्वेंस। सो by its name only we might be guessing some but thing
सीक्वेंस मीन्स व्हाट, मे बी समवॉट ऑर्डर, सो लाइक दैट ओनली, इसे हम लोग ऑर्डर बोल सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर, ठीक है। अब एक कैसा ऑर्डर होता है, तो आप एक चीज समझिएगा, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बहुत सारे नंबर्स देता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू गिव यू सम नंबर्स, फॉर एग्जांपल वी कैन सी 1 2 3 4 5 6 like that, as we can see these all numbers are our natural numbers, no doubt, ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं। बट हम लोग को जब एपी के बारे में जानना होता है, तो एपी में पहला चीज जो हमें देखना पड़ता है वो है सीक्वेंस। सीक्वेंस मीन्स all the numbers or those figures that we are provided, they might be having an order or a sequence, and those sequence might be having some common differences between each other। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये सभी एक दूसरे से 1 1 लेस है ना, जैसे 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, लाइक दैट अगर हम लोग चलते जाए तो ये हमारा एक सीरीज प्रोवाइड हमें करता है, तो हम लोग बोल सकते हैं भाई ये एक सीक्वेंस है। लाइक दैट ओनली वी कैन टेक 2 4 6 8 10 एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और वी कैन अप टू लास्ट वी कैन टेक हियर लास्ट टर्म वी कैन टेक हियर 40, सो लाइक दैट हमें एक सीक्वेंस मिल गया। एंड ऑल्सो वी नोट दैट गाइस, हियर वी कैन सी ये हमारा इवन सीक्वेंस है। हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये सभी इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स का एक अपना सीक्वेंस है, बोल सकते हैं ना, बिल्कुल। और यही हम लोग का जो सीक्वेंस होता है, अगर ये सभी एक दूसरे से एक कॉमन टर्म के साथ एक दूसरे से डिफरेंस में रहते हैं तो हम लोग बोलते हैं इसे एपी, ठीक है। सबसे पहले सीक्वेंस क्या होता है, तो सीक्वेंस इज ए डेफिनिट पैटर्न इन विच दोज फिगर्स आर अरेंज्ड इन ए proper order, okay। What is AP? AP is a type of sequence, here we can say AP is a type of sequence in which the order which we are provided are having a common difference between each other। तो क्लियर होंगे आप कि AP क्या होता है, अब सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको थोड़ा इसके बाद हम लोग को कुछ और बेसिक बातें जो AP से रिलेटेड है वो जानने को लिए मिलता है, तो चलिए उसे देखते हैं एक बार। So let's see। So the first thing, suppose we are going to take a sequence of odd number, जो हम लोग का बिगिनिंग 3 से हो रहा है, ठीक है। हम लोग 3 से बिगिनिंग करके odd नंबर का एक सीक्वेंस लेते हैं, तो 3 5 7 9 11 13 एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम लोग डॉट 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 देके एक्सेट्रा पे दे देते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो सबसे स्टार्टिंग टर्म होता है इसे हम लोग एपी में डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। ए रिसेंबल्स द फर्स्ट एंड द बिगिनिंग टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस होता है, सब टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस होगा, अगर कॉमन डिफरेंस नहीं होगा तो ये मेरा एपी नहीं होगा। सो हियर वी गॉट दैट इन एपी every number, every figure has a common difference between each other, and वो जो common difference होता है उसको हम लोग d से डोनेट करते हैं, तो यहाँ पे मेरा d इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, सिमिलरली a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, हो गया, ओके। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो लास्ट टर्म होता है, सपोज करिए यहाँ पे अगर मेरा 25 ना रख के 26 होता, अगर नहीं तो 25 होता, क्योंकि ये हम लोग अभी ओड वाला ले रहे हैं तो 25 होता ना। तो अगर हम लोग 25 को लास्ट टर्म दे रहे हैं तो ये मेरा हम लोग इसे L से डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी आपको 10th क्लास में एपी पढ़ना है, लेकिन जब आप एडवांस हो गया तो आपको जीपी पढ़ने के लिए मिलेगा, तो अभी आप लोग एपी पर ही ध्यान दीजिए। तो लास्ट टर्म जो है वो हमारा L से डिनोट किया जाता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए इसके बाद जो हम लोग को ध्यान देने वाली बात होती है वो ये होता है कि यहाँ पे हम लोग को एक प्रूफ मिलता है, और प्रूफ हम लोग को सॉल्व करना होता है। कैसे, देखिए अब आपको मैं यहां से थोड़ा सा एडवांस करके बताऊंगा। पहला जो हमें प्रूफ मिलता है वो टीएन करके मिलता है। अब ये टीएन का मतलब क्या होता है, टी का मतलब होता है टर्म, क्या होता है टर्म, और एन हम लोग किसी भी टर्म को मान लेते हैं, जिसे हम लोग बोल सकते हैं nth टर्म, क्या बोल सकते हैं nth टर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर आप समझिए तो अगर हम लोग इस सीक्वेंस को लेके चलते हैं, ठीक है, हमारा ये जो सीक्वेंस है ये अभी हम लोग ओड नंबर का एक सीक्वेंस ले हुए हैं जिसका बिगिनिंग टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, नो प्रॉब्लम, एंड लास्ट जो हमारा टर्म है वो 25 है,
और हमसे बोल दिया जाता कि फाइंड द टर्म ऑफ 25, यानी 25 हमारा कितने टर्म के बाद, हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था। नहीं तो हमसे पूछा जा सकता था कि फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी ऑफ दिस एपी। ऐसा दो क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते थे। या तो हमसे पूछते कि 25 भाई कितने टर्म के बाद आया है स्टार्टिंग से, और या फिर हमसे पूछ सकते थे फिफ्थ टर्म पे कौन सा नंबर आएगा। तो इजिली हम लोग निकाल सकते थे 1 2 3 4 5, तो भैया फिफ्थ पे 11 आएगा। बट हम लोग ऐसे डायरेक्टली काउंट नहीं करते हैं, इसके लिए एक प्रूफ होता है। अब देखिए मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं कैसे होता है। बिफोर दैट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग का जो बेसिक क्वेश्चन होता है कि आप जज करिए एपी है कि नहीं, अब एपी है तो कैसे, ये सब आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर चुके होंगे। क्योंकि एपी के लिए आपको सबसे पहला चीज जो देखना है वो देखना आपको कॉमन डिफरेंस, और अगर हमारा सीक्वेंस कॉमन डिफरेंस में अरेंज है तो मेरा एपी का एक प्रॉपर ऑर्डर होगा। ठीक है, चलिए नाउ वी आर गोइंग टू सी द प्रूफ ऑफ आवर गिवन टर्म। अब ये प्रूफ कैसा है, इस प्रूफ का क्या फॉर्मूला है, ये सभी आपको मैं एक एग्जांपल के साथ पूरी अच्छी तरह से समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए बोर्ड पर मैं आपको एक फिगर के साथ, एक एग्जांपल के साथ आपको दिखाता हूं। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द प्रूफ। ओके, तो हमारा जो प्रूफ है मैंने आपको बताया, ये Tn का मतलब है nth टर्म ऑफ एपी। तो हमें प्रूव करना रहता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही एक मेरा फॉर्मूला भी होता है, और हमें यहाँ पे अभी सपोज करिए थ्योरम की तरह प्रूफ करने के लिए मिल गया। क्योंकि हमें पता है कि अगर जिस थ्योरम को हम लोग प्रूफ कर देते हैं मैथमेटिकल वर्ल्ड में, मैथमेटिक्स में, तो हम लोग कंफर्म हो जाते हैं भाई। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर को प्रूफ किया हम लोगों ने, तो फिर मेरा एक आइडेंटिटी का फॉर्म बन गया। लाइक दैट आप इस पे समझ सकते हैं कि ये एक टाइप का फॉर्मूला ही है, बट हमें पहले इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मन में एक इमेजिन कर लीजिए कुछ एक सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 3 5 7 9 11 13 15 लास्ट 15 टर्म अप टू 15 हम लोग एक सीक्वेंस लिए हैं। ये एपी है, बिल्कुल है कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 है सभी। तो मैंने आपको बोला कि हमें प्रूव करना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Tn इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए जो पहला टर्म होता है a इज इक्वल टू, क्या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं Ta इज इक्वल टू, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। ओके, तो Ta इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1। अब ध्यान दीजिए n जो पहला टर्म है, अगर हम लोग पहले टर्म में से 1 घटा दें और d हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये अगर हम लोग इधर देखें इस वाले फिगर में, तो d इज इक्वल टू मेरा 2 है, तो इसको 2 लिख देते हैं। बट 1 माइनस 1 हमारा 0 हो जाता है। तो हमें पता चल गया कि जो फर्स्ट टर्म होता है वो हमारा a होता है। ठीक है, हम लोग जानते भी थे लेकिन हम लोग प्रूफ के लिए ले रहे हैं। ठीक है, तो पहला टर्म a हो गया, नो डाउट। अब देखिए दूसरा टर्म अगर हम लोग लिखते हैं t2, सेकेंड टर्म क्या होता है, सेकेंड टर्म होगा सिमिलरली a होगा, बिल्कुल होगा। तो ये मेरा फर्स्ट वाला टर्म हो गया। अब देखते हैं इसके बाद क्या होगा। अब हम लोग को सेकेंड टर्म ले रहे हैं, तो हम लोग ऑब्वियसली 2 लेंगे, माइनस 1 लेंगे, इंटू डी लेंगे। क्यों लिया हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग अभी देख चुके हैं कि हमारा जो पहले वाला टर्म आया था उसका वैल्यू हम लोग फर्स्ट टर्म पे था, उसका पोजीशन फर्स्ट टर्म पे था, तो फर्स्ट टर्म लिए। सेकेंड टर्म है तो सेकेंड टर्म लेंगे। तो 2, इससे हम लोग t2 को कैसे डिनोट करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अगर हम लोग इसको सोल्व करके लिखें तो ऐसे लिखेंगे a प्लस डी, लिखेंगे ना सेकेंड टर्म को। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो ये मेरा सेकेंड टर्म। लाइक दैट ओनली अगर हमें थर्ड टर्म को शो करना है t3 इक्वल टू, तो कैसे लिखेंगे a प्लस थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म से पहले हम लोग को सेकेंड टर्म को, उसका पीछे वाला टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सोच रहे हो हम लोग यही टर्म पैटर्न को क्यों फॉलो कर रहे हैं, इसका इधर रीजन आपको मिलेगा। देखिए इसे हमें फाइंड आउट करना था t1, इसमें इस एपी में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 3 किए थे प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, तो 2 था यहाँ पे, तो हमारा रिजल्ट 3 आ गया ना, ये 0 हो गया तो 3 आ गया बिल्कुल। अब जैसे हमें 5 लाना था t2, अब देखिए t2 को इक्वल टू 5 आता है कि नहीं, आप खुद बोलिएगा। 3 हो गया, a इज इक्वल टू, ये वाला टर्म हम लोग क्यों ले रहे हैं, देखिए a इज इक्वल टू 3 हो गया इस वाले फिगर में, इस एपी में। अब हमें पता है कि ये सेकेंड टर्म पे है, तो सेकेंड माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2 है, तो हमारा 5 भी आ गया। अगर आप सपोज करें हमें 11 निकालना है, t
हमें पता नहीं है टी एन इज इक्वल टू, हमें 11 दिया हुआ है, तब उस केस में क्या करेंगे, हम लोग इसी फॉर्मूला को प्रूफ की तरह लेके हम लोग इस एन वाले टर्म को ऐसे ही एन रहने देंगे और बाकी सब कुछ वैल्यू फुलफिल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बता दूंगा, बट आप यहां तक समझिए कि ये 3 टर्म वाला क्या हो गया 2 3 माइनस 1 इंटू डी, या फिर हम लोग इसे लिखें तो a प्लस 2d। सो लाइक दैट ओनली अगर हमें टी एन टर्म का वैल्यू निकालना पड़ता है तो ये हो जाता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आ गई आपको बात समझ में, क्योंकि सभी में देखिए तो 1 पिछले वाले टर्म से हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं और डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके, कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, एज आई टोल्ड यू हियर वी आर टोल्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, कि हमें पता है भाई यहाँ पे 11th है, अगर हम लोग फिजिकली काउंट कर दें तो 1 2 3 4 5th टर्म पे, इस एपी में 5th टर्म है। अब लोग देखते हैं कि n इक्वल टू 5th आता है कि नहीं, तो आपको क्या करना है RHS में 1 11 लिख देना है। अब आपको a लिखना है तो a इक्वल टू 3 हो गया, 3 हो गया बिल्कुल, प्लस n हमें पता नहीं है तो n रहने दीजिए माइनस 1, और d है 2 दिया हुआ तो 2 कर दीजिए इक्वल टू 11। तो यहाँ पे आइए 3 प्लस ये हो गया 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 11, ये हो गया 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 11, तो 2n इज इक्वल टू 10 एंड n इज इक्वल टू 5। तो आपने देखा कि हम लोग फिजिकली काउंट भी करते हैं तो 5th टर्म पे आता है और मैथमेटिकली सोल्व भी करते हैं तो 5th टर्म पे आता है। आई होप कि आपको सॉरी आपको वहां तक नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, बट आप लोग 1 मिनट वेट करिए, मैं आपको वहां तक का फिगर दे देता हूँ।